हम चार दोस्त एक साथ एक फ्लैट लेकर रहते हैं और महीने का खर्चा एक दोस्त को भेज देते हैं और वही सारे घर का खर्च चलाता है। आमतौर पर फ्लैट्स या कमरा लेकर रहने वाले दोस्त ऐसा ही करते हैं। अब कल हमें अपने हाउस हेल्प को उसके पैसे देने थे। उसके पास यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट लेने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में उसे कैश ही देना पड़ता है और मेरा दोस्त सो रहा था तो मैं उसका एटीएम कार्ड लेकर पैसे निकालने गई। पर लगता है कि जल्दी ही ऐसा होगा कि हम किसी और के एटीएम कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई नया नियम लाने का प्लान कर रही है जिसमें एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के लिए बायोमेट्रिक, खास तौर पर फेशियल रिकॉग्निशन पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। ऐसे में बैंक्स का क्या रुख है? बैंक्स क्या इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं? और एक आदमी को इससे क्या फायदा या नुकसान होगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। तो कहानी ये है कि आज के समय में बैंकिंग फ्रॉड एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। किसी के खाते से, किसी के एटीएम से, किसी के ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट से पैसे गायब हो जा रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट और ऐसे कई मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। इन्हीं सारे खतरों और केसेस को देखते हुए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दरअसल आरबीआई ने कुछ समय पहले सारे बैंक्स को एक प्रपोजल भेजा था जिसके मुताबिक रिजर्व बैंक चाहता है कि आने वाले समय में बैंकों के एटीएम्स और बैंक ब्रांचेस में फेस रिकॉग्निशन वाली एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि फ्रॉड होने से पहले ही उसे रोका जा सके। हालांकि आरबीआई ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, बल्कि अभी सिर्फ बैंकों से इस पूरे प्रपोजल पर एक राय मांगी है। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर ऐसा होता है तो जब भी आप एटीएम पर पैसे निकालने जाएंगे और जैसे ही आपने मशीन के सामने खड़े होकर अपना एटीएम कार्ड डाला, कैमरा आपके चेहरे को स्कैन करके पहले आपकी पहचान करेगा और तुरंत चेक करेगा कि ये वही व्यक्ति है या नहीं जिसके नाम पर अकाउंट है या नहीं। अगर चेहरा मैच नहीं हुआ या कोई अनयूजुअल एक्टिविटी दिखी तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। यानी एक तरह से एक मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि इससे पैसा निकालने से पहले ही फ्रॉड पकड़ा जा सकेगा। क्योंकि जितना ये आइडिया सुनने में अच्छा लग रहा है उतना ही इसे लागू करना आसान नहीं है। बैंक भी इसको लेकर थोड़े कॉशियस नजर आ रहे हैं। चूंकि ये सुनने में तो परफेक्ट प्लान सा लग रहा है, पर इससे कई जुड़े सवाल हैं जिस पर कई बैंक्स और एक्सपर्ट्स इस पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। आइए जानते कि क्या है वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन। सबसे बड़ी चिंता है खर्च की, क्योंकि अगर ये सिस्टम लागू होता है तो देश भर के हजारों लाखों एटीएम्स में नए एआई कैमरे लगाने होंगे। इसके अलावा बैंकों को पुराने सिस्टम को भी अपग्रेड करना होगा। इसके अलावा इतने बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत होगी। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक बार को बड़े बड़े बैंकों के लिए मैनेजेबल हो सकता है, लेकिन छोटे बैंकों के लिए ये करना काफ़ी खर्चीला होगा और उनके भी तो अपने एटीएम्स होते हैं। अगर वहाँ से ही पैसे निकाल लिए गए तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। दूसरी बड़ी चुनौती है कि इतने बड़े एटीएम्स के नेटवर्क को एक साथ इस सिस्टम के साथ जोड़ना। भारत में ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट और एटीएम नेटवर्क एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए होता है। ऐसे में इस नई एआई टेक्नोलॉजी को पुराने सिस्टम के साथ कंपैटिबल बनाना एक बड़ा टेक्निकल चैलेंज हो सकता है। इसके अलावा इसको लेकर सबसे ज्यादा जो चिंता एक्सपर्ट्स ने उठाई है वो है प्राइवेसी की चिंता, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन का मतलब है कि आपका फेशियल डेटा बैंकों के पास स्टोर होगा और इसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। साथ ही सिस्टम को आधार से भी जोड़ने की बात की जा रही है और हम सब जानते हैं कि इस तरह के डेटा लीकेज की कई केसेस सामने आ चुके हैं, जैसे आधार डेटा के लीक होने की खबरें, इस तरह के डेटा के मिसयूज की खबरें। ऐसे में बैंक्स ने अपने अपने कस्टमर्स के डेटा की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा आधार को चुराने वाली संस्था यूआईडीएआई और बैंकों के बीच एक सामंजस्य भी बनाने की जरूरत होगी। इसलिए बैंक चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम को लागू करने से पहले हर पहलू को अच्छे से समझा जाए। कुल मिलाकर आरबीआई की कोशिश है कि सिस्टम के जरिए बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर बनाया जाए ताकि आम आदमी बिना किसी डर के डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सके। लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ आरबीआई टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे फ्रॉड्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे इसके और इससे जुड़े सारे खर्चों को भी देखना होगा। इसके अलावा जो निजता की सुरक्षा का सवाल है उसको लेकर आरबीआई का क्या प्लान है, इस पर एक सही तरह से क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि बैंकों से मिले फीडबैक के बाद आरबीआई क्या फैसला लेता है।
क्या आने वाले समय में हमें एटीएम पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देखने को मिल सकता है, या फिर ये आइडिया सिर्फ प्लानिंग तक ही सीमित रह जाएगा? लेकिन इतना तय है कि बैंकिंग सेक्टर में भी अब एआई का रोल बढ़ने वाला है, और अगर इसे ग्राहकों की सुरक्षा से जोड़ दिया जाए तो ये बड़ा साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल रिफॉर्म हो सकता है। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9।